हेलो भाई। तो आज मैं आपके सामने एक स्टूडेंट का डाउट डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो है, ये क्वेश्चन जो बेस है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में रेयर ही आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ट्रिपल एलिगेशन पर बेस है। ट्रिपल एलिगेशन में क्या होता है ना, कि जो रेशियो निकल के आता है वो एक यूनिक रेशियो नहीं होता। ट्रिपल एलिगेशन के केस में जो रेशियो निकल के आते हैं ना, वो एक नहीं बहुत सारे रेशियो हो सकते हैं। अब बहुत सारे रेशियो हो सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे केस पॉसिबल हो जाएंगे, बहुत सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसलिए बहुत रेयर ही क्वेश्चन दिए जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, और दिए जाते हैं तो बिल्कुल आसान दिए जाते हैं जिससे आंसर तुरंत निकल के आ जाए। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, इस क्वेश्चन में दिया गया है अ शॉपकीपर मिक्सेस 3 क्वांटिटीज़। कितनी क्वांटिटी को मिक्स कर दिया भाई उसने उसने कर दिया 3 क्वांटिटी को मिक्स। A shopkeeper mixes 3 quantity of pulses costing 40 per kg, 48 per kg and 60 per kg। देखो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 पर केजी ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। 40 पर केजी इसका रेट है 40 रुपये पर केजी, और दूसरा है और तीसरा है, दूसरे का रेट है 48 रुपीज़ पर केजी, और थर्ड है 60 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। और इनको बेच दिया कितने रुपए पर, इन तीनों को मिला दिया भाई। इन तीनों को मिलाने पर बेच कितने पे दिया, तीनों को मिलाने पर बेच दिया भाई इनको 60 रुपीज़ में पर केजी, 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से इनको बेच दिया। कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वांटिटी का मान लो एक्स था, तो भाई फर्स्ट यानी कि इस रेट पर एक्स खरीदी, और दूसरे वाले रेट पर वाई खरीदी, इस तीसरे वाले रेट पर जेड खरीदी। इनको एक टोकरी में रखा और 60 पर केजी के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। और ऐसा करने पर कितने का फ़ायदा हो गया, 20% का फ़ायदा हो गया। 20% प्लस रुपीज़ हमें मिले हैं, यानी कि ये जो 60 रुपये है ये 120% की वैल्यू है, तभी तो 20% का फ़ायदा हो रहा है। और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो यहाँ से निकल के आएगा 50। यानी कि अगर हम उसका प्राइस 50 सेट कर देना तो ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा, ठीक है। जस्ट हमने यही तो किया है कि भाई पहले वो 60 पर केजी के हिसाब से बेच रहा था तो 20 का फ़ायदा हो रहा था, तो 20% घटा दिया तो 50 रुपये आ गया। तो यही था भाई। अब चलते हैं आगे। यानी कि अगर वो 50 रुपये में बेच दे, 50 पर केजी के हिसाब से बेच दे, तो ना तो उसे फ़ायदा होगा ना उसे घाटा होगा। तो अब आप ये देखिए, ये 50 किस किस के बीच में आ रहा है ऊपर, थर्ड प्राइस में से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो आप बोलोगे कि ये आ रहा है फर्स्ट और थर्ड वाले पेयर के बीच में आ रहा है ये, और सेकंड और थर्ड वाले के बीच में आ रहा है। अब फर्स्ट का रेट कितना है 40, और थर्ड वाले का 60, थर्ड वाले का 60, सेकंड वाले का 48, और इनका इन दोनों का एवरेज कितना है 50, और इन दोनों का भी एवरेज कितना है 50। तो यहाँ से देखो किस क्वांटिटी में किस रेशियो में फर्स्ट और थर्ड प्राइस वाली क्वांटिटी को मिक्स किया जाए कि एवरेज 50 आ जाए। तो यहाँ से आएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा 10, यानी कि 1 और 1 के रेशियो में अगर पहली और थर्ड वाली क्वांटिटी को मिक्स करें तो एवरेज 50 ही आएगा। यहाँ से कितना आएगा 2, और यहाँ से निकल के आएगा 10, यानी कि 5 और 1, 5 और, यानी कि 5 क्वांटिटी सेकंड वाले की और थर्ड वाले की एक क्वांटिटी मिक्स करें तो एवरेज आएगा 50। तो अब फर्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड, यानी कि मैं बता रहा हूँ क्वांटिटी का रेशियो एक्स। फर्स्ट वाले रेट पर एक्स क्वांटिटी खरीदी, सेकंड वाले रेट पर वाई खरीदी, थर्ड वाले रेट पर जेड खरीदी। अब इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम, फर्स्ट का अगर हम एक ले ले, ठीक है, फर्स्ट की अगर हम एक ले ले, फर्स्ट की एक ले ले, और सेकंड की थर्ड की थर्ड की भी एक ले ले, फर्स्ट की एक ले ले, फर्स्ट की भाई कितने ले ले, एक ले ले, और थर्ड की भी एक ले ले, तो हमारा एवरेज 50 आएगा।
लेकिन अगर हम सेकंड की 5 ले ले, सेकंड की कितने ले ले, सेकंड की 5 और थर्ड की भी 1 ले ले, ये थर्ड जो है ना, ये थर्ड थर्ड तो इसको मिल, ये थर्ड इसकी हेल्प करेगा इस एक की एवरेज 50 बनाने में। ये जो जेड के जेड यानी कि ये थर्ड वाली क्वांटिटी जेड जो है 1 है ना, 1 इस 1 की हेल्प करेगा 50 बनाने में एवरेज। ठीक है, इसको 50, अब ये जो 5 है इसको भी तो 1 चाहिए ना, तो वो 1 से अलग कौन देगा, एक 1 और ऐड होगा। समझ में आया, ये 1 इस वाले 1 की हेल्प करेगा 50 बनाने में एवरेज, और ये 1 जो है इस 5 की हेल्प करेगा 50 बनाने में, जैसे इन दोनों का मिल रहा है जो यहाँ से दिख रहा है। तो इनका रेशो यहाँ से आएगा 1, 5 और 2। अब 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 4, 2 की वैल्यू दी गई है 4 भाई, 4 यानी कि मल्टीप्लाई 2 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा भाई, पहले वाले यानी कि x कितना हो जाएगा, अब x हो जाएगा 2, 2 4 और 2 10 और 4, ये हमारा आंसर है। तो यानी कि सेकंड वाले की क्वांटिटी कितनी निकल के आ गई भाई, यहाँ से सेकंड वाले की क्वांटिटी आएगी 10 kg। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा आंसर है लास्ट ऑप्शन। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया ना, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है भाई, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, स्पीड इज़ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि आधे घंटे चलने के बाद इसकी स्पीड हो जाती है कम। तो भाई आधे घंटे में यानी कि पहले घंटे, तो इसने बोला है कि इस तरीके से अगर आधे घंटे बाद स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो 120 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो आधे घंटे भाई, आधा घंटा, आधा घंटा यानी कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा रही है, तो आधे घंटे में 36 किलोमीटर जाएगी, चलेगी। जैसे ही आधा घंटा कंप्लीट हुआ, 36 किलोमीटर कंप्लीट करे इसने, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 72 से 64 हो जाएगी, 8 कम हो जाएगी, 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगले घंटे, अगले आधे घंटे के लिए रवाना होगी ये। अगला आधा घंटा जैसे ही शुरू होगा तो स्पीड कितनी है अगले आधे घंटे के लिए, जैसे ही अगला आधा घंटा शुरू होगा तो स्पीड, ट्रेन की स्पीड मिलेगी आपको 64, ठीक है, प्रति घंटा। तो हर घंटे में यानी कि 32 किलोमीटर चले जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अगला वाला आधा घंटा आएगा, नेक्स्ट हाफ आवर आएगा। अब फिर 8 कम हो जाएगी, 8 जैसे ही कम हो जाएगी अब मिलेगी स्पीड इसकी 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 56 किलोमीटर पर आवर। आधा घंटा अगला शुरू हुआ अभी, तो स्पीड यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर तय हो गए। अब फिर इसने क्या किया, अब फिर भाई अगले आधे घंटे में जब ये चलेगी दोबारा तो ये अपनी स्पीड कितनी पाएगी भाई, ये अपनी स्पीड पाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्लस आधा घंटा, तो यहाँ से आ जाएगा 24। अब आप इनको ऐड करके देख सकते हो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 36 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 को ऐड मत करो, आप कर लो इन दोनों को ऐड, 36 प्लस 24 कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 60। ठीक है, अट्ठाईस प्लस 32 ये भी कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 60। तो 120 किलोमीटर पूरे कवर हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।